जय यीशु जय मसीह की मेरी बात साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, वंस अगेन आप लोगों का भाग्य नायक आप लोगों के लिए, हम सभी युवा भाई और बहनों के लिए प्रभु यीशु का सुसमाचार का संदेश लेके आए। मेरी बात साथियों, संत योहन के अध्याय 17 में हम लोग आज पढ़ते हैं। प्रभु यीशु अध्याय 17 पद संख्या 20 से 26 में हम सभी को एक महान पुरोहित के सदृश पिता के साथ वो बात करते हुए हम उनको देखते हैं। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु हम सभी के लिए, शिष्य लोगों के लिए, किस तरह वो पिता से सामर्थ और शक्ति मांगते हैं और हम सभी को एक करने के लिए वो चाहते हैं। मेरी बात साथियों, आप लोगों के सामने आज का सुसमाचार मैं पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद हम लोग तीन ऐसा विषय है जो कि हमारे जीवन को एक आनंदमय जीवन बनाएगा, एक सही राह पर लेके जाने वाला जीवन हम लोगों को बनाएगा। आइए हम पहले ये सुसमाचार को सुन ले, फिर उसके बाद हम लोग आगे मनन चिंतन करेंगे। मेरी बात साथियों ध्यान में सुनिएगा। आज का सुसमाचार बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज प्रभु यीशु हम लोगों को देना चाहते हैं। संत यूहन्ना का अध्याय 17 पद संख्या 20 से लेकर 26 तक आज हम लोग पढ़ते हैं। आइए सुनते हैं। मैंने केवल उनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। सबके सब एक हो जाए पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की वह मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाए। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहाँ मैं हूँ मेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सके जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया है। न्याय पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है और वे जान गए कि तूने मुझे भेजा है। मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरी बात साथियों, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरी बात साथियों, ये संत यूहन्ना का अध्याय 17 पद संख्या 20 से 26 तक हम लोग अभी पढ़े। इनमें से मैं आप लोगों को भाई ये मनन चिंतन किया और आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा 3 बातें जो प्रभु यीशु हम सभी को यहाँ पे बताना चाहते हैं। हम युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। मेरी बात साथियों ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सब कोई एक हो जाए, जिस तरह पिता और यीशु मसीह और हमारे स्वर्गस्थ पिता जो एक है, उसी तरह वो चाहते हैं कि हम सभी एक हो जाए। ये उनकी इच्छा है। मेरी बात साथियों, एक आज दूसरी बात हम लोग ये पढ़ते हैं कि आज विश्वास के बारे में परमेश्वर को प्रभु यीशु कहते हैं कि जिस तरह मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, ताकि इनके लिए नहीं, उनके लिए जो इन लोगों की बातों को सुन के, मतलब शिष्य लोगों की शिक्षा को, बातों को, प्रचार को सुन के, संदेश को सुन के विश्वास कर सके। विश्वास के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं। तीसरी बात प्रभु यीशु कहना चाहते हैं प्रेम के बारे में। आइए हम लोग कोशिश करेंगे ये तीनों चीज को हम लोग थोड़ा समझने के लिए। पहली बात एकता। प्रभु यीशु मसीह हमेशा से चाहते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं कि वो एक भला चरवाहा है और कहीं पे भी कोई
एक भी भेड़ अगर भटक गया है तो वो अपने जान को दांव पे डालते हुए वो भेड़ को लेके आते हैं और सबको एक साथ रख के वो आगे लेके चलते हैं, चराते हैं, पालन पोषण करते हैं। और कहा जाता है कि एक इंसान जब वो रिपेंट करता है, पश्चाताप करता है, तो स्वर्ग में दूत लोग आनंदित होते हैं। मेरी बात साथियों, कहने का अर्थ है प्रभु यीशु हमेशा चाहते थे कि हम सभी कोई एक हो जाए। आज के डेट पे मेरी बात साथियों, आप लोग देखते हैं आज की डेट पे अगर गूगल पे आप चेक करोगे तो मोर देन 15,000 15,000 से ज्यादा चर्च मंडली बन चुकी है। सभी कोई अपने अपने हिसाब से बाइबल का इंटरप्रिटेशन करते हैं, बाइबल की शिक्षा को अपने हिसाब से देना चाहते हैं, लोगों के सामने रखते हैं। और ये बहुत ही दुखदायक है मेरी बात साथियों। इतने सारे चर्चेस एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को समझते नहीं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। ये बहुत ही बड़ी चाल है शैतान का मेरी ये बात साथियों। आज हम लोग जहाँ पे भी है, जो डिनोमिनेशन से, जो मंडली में भी है, चाहे कैथोलिक हो, लूथरन हो, प्रोटेस्टेंट हो, बैप्टिस्ट हो, सैटरडे जायनिस्ट, कुछ भी हो, आप लोग जहाँ पे भी हो, कोशिश कीजिएगा कि प्रभु यीशु की वचन में अपना जीवन को आगे बढ़ाना। एकता आज हमारे परिवारों में माता पिता के बीच में, भाई बहनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, हर एक फैमिली मेंबर्स के बीच में आज एकता नहीं है। शैतान अलग करके रखा है, उन लोगों को विनाश की और उन लोगों को लेके जा रहा है। हर एक परिवार में एकता नहीं मेरी बात साथियों। आज एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। आज हम लोगों को प्रभु यीशु कहते हैं कि हमें एक होना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना पड़ेगा मेरी बात साथियों। आप देखिए चर्च में, हमारे गांव में, हमारे मंडली में कितने लोग, अलग अलग प्रकार के लोग सोच विचार रखते हैं, एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं और एक दूसरे से बैर रखते हैं, जेलस फील करते हैं और अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहते हैं मेरी बात साथियों। इवन फादर सिस्टर लोगों के बीच में भी डिफरेंशिएशन होती है, माइंड चेंजेस होती है, डिफरेंट ओपिनियंस होती है। ये प्रभु यीशु का संदेश है कि हम सभी को एक होना है, एक दिल, एक मन होना है और सब कोई एक साथ हमको आगे जाना है, चाहे वो चर्च में हो, चाहे गांव में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे कहीं पे भी हो। प्रभु यीशु की यही इच्छा है कि हम सभी को एक बन जाए और एक होके आगे प्रभु का दिया हुआ वचनों में अपना जीवन को बिताए। आजकल आप लोग जानते हैं कि जल जमीन के कारण कितने जगह पे, कितने सारे देशों में युद्ध हो रहे हैं मेरी बात साथियों। इन जगह पे विशेष करके हम लोग देखते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में। हम लोग रिसेंटली 60 से अधिक लोग, मणिपुर में कितने सारे दंगा हो गया, बहुत सारे लोग अपने जीवन को प्राण त्याग दिए, 60 से ज्यादा लोग प्राण त्याग दिए। और वहाँ पे एक स्टेटस पाने के लिए, आदिवासी स्टेटस पाने के लिए एक जाति दूसरी जाति के ऊपर अत्याचार करता है, उनको नष्ट करने की कोशिश करता है मेरी बात साथियों। ये प्रभु यीशु की इच्छा नहीं है। इन देशों के लिए, इन राज्यों के लिए हम लोगों को आज इनकी एकता के लिए, इनकी शांति के लिए हम लोगों को प्रार्थना करना पड़ेगा मेरी बात साथियों। इसी समय ये हमारा कर्तव्य बनता है कि इनके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम दूसरी बात करेंगे विश्वास के बारे में। आज प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग इनको सुने मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? शिष्य लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। जो लोग इनको सुने वे भी इनकी शिक्षा को विश्वास कर सके पिता, इसीलिए सामर्थ्य प्रदान कर बोल के प्रभु यीशु पिता से प्रार्थना करते हैं। मेरी बात साथियों, यीशु मसीह हमें अपने नया विधान में जितनी भी शिक्षा दिए हैं हम लोग उसे फॉलो करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। उनके हिसाब से जब तक हम अपना जीवन को नहीं ढालते हैं, नहीं चलते हैं उनके हिसाब से, उनकी दिए हुए रास्ते में, वचनों में नहीं चलते हैं, तब तक दूसरे जो नॉन क्रिश्चियन से, हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई अलग धर्म के भाई और बहनें हो, उन लोग हमारा जीवन को देख के विश्वास करेंगे तब जब हम सही रास्ते में जाएंगे मेरी बात साथियों। इसलिए
विश्वास बहुत ही जरूरी है, और जब तक हम अपने विश्वास को प्रभु के साथ जुड़ नहीं पाते हैं, डीपली नहीं लेके जा पाते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हैं, तब तक हम दूसरों के लिए उदाहरण नहीं बन पाएंगे। इसलिए विश्वास की बहुत ही जरूरत है मेरी बात साथियों आज के डेट पे, ताकि दूसरे जो भी हमें देखेंगे, हमारे जीवन को, हमारी जीवन शैली को, रहन सहन को देखते हुए, हमारा विचार व्यवहार को देखते हुए, वे भी यीशु मसीह की ओर आ सके और उनके रास्ते पे, दिए हुए रास्ते पे चल सके। आज आखिरी चीज हम लोगों के सामने में रखना चाहूंगा मेरी बात साथियों। आखिरी चीज ये कि प्रभु यीशु प्रेम के बारे में बात करते हैं मेरी बात साथियों। प्रेम, आज आखिरी में हम लोग पढ़े कि प्रभु यीशु कहते हैं कि 26 में, मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा, जिसे तूने जो प्रेम मुझे दिया वह प्रेम उनसे बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं। प्रेम, मेरी बात साथियों, यीशु मसीह के अलावा इस धरती पे प्रेम का सही अर्थ कोई हमें नहीं बता सकता मेरी बात साथियों। नो, नेवर, कहीं पे भी आप लोग नहीं पाओगे। प्रभु यीशु मसीह से अलग प्रेम का अर्थ आप लोग कहीं पे भी नहीं पाओगे। प्रेम का अर्थ बलिदान होता है, प्रेम का अर्थ सैक्रिफाइस होता है, प्रेम का अर्थ त्याग होता है, प्रेम का अर्थ सहना होता है, प्रेम का अर्थ झुकना होता है, प्रेम का अर्थ मानना होता है, प्रेम का अर्थ खुद को नीचे दबा के समझना होता है। और अगर किसी को भी आप प्यार करते हो, उसको आप अपना बेस्ट देने के लिए आप हमेशा कोशिश करते हो, और वही बेस्ट चीज प्रभु यीशु अपना शरीर को, अपना खून को, लहू को, सारी मानव जाति के पापों के लिए बहाते हैं। क्रूस में खुद मरते हैं, ठोके जाते हैं, उनको मार दिया जाता है एक क्रिमिनल के सदृश, और वो कहते हैं ये प्रेम का उदाहरण मैं तुम लोगों को दिया हूँ कि जिस तरह मैंने तुम्हें प्रेम किया हूँ, दूसरों को भी, एक दूसरे को तुम लोग भी वैसे प्रेम करो। प्रभु यीशु की यही इच्छा थी मेरी बात साथियों कि हम लोग प्रेम एक बने, हम लोग प्रेम में, शांति में, एकता में हमारा जीवन को बिताए, एक दूसरे को विश्वास करते हुए, मजबूती में एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हुए, प्रेम करते हुए, सम्मान देते हुए हम हमारे जीवन को बिताए। यही प्रभु यीशु का इच्छा था मेरी बात साथियों। तो आज ये तीनों चीज हम लोगों के लिए तीनों चीज हम लोगों के लिए एक नई राह प्रदान कर रही है। तो आइए मैं आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि एकता हमेशा बनाए रखें अपने जीवन में। कहीं पे भी अगर आप देख रहे हो कि डिवीजन हो रही है, लोगों के बीच में दरार आ रही है, परिवार में, चर्चों में, घरों में, कहीं पे भी एकता भंग हो रही है, तो वहाँ पे हमेशा एकता लाने के लिए कोशिश करना। दूसरी बात, विश्वास आप जब तक यीशु मसीह से विश्वास अपनी मजबूती नहीं कर पाते हैं, अपना वे ऑफ लाइफ को चेंज नहीं कर पाते हैं, तब तक दूसरे लोग आपको देख के बदलेंगे नहीं। उनके लिए आपको एक अच्छी उदाहरण बनना पड़ेगा मेरी बात साथियों। और तीसरी बात है प्रेम हमेशा नम्र बनाता है, प्रेम हमेशा त्याग का जीवन बिताने के लिए हमें प्रेरणा देता है मेरी बात साथियों। हमेशा एक दूसरे से प्रेम कीजिए, एक दूसरे के साथ घमंड ना करें, कभी भी गर्व ना करें कोई भी चीज़ के लिए, लेकिन एक दूसरे को प्रेम करके अपने जीवन को बिताए। धन्यवाद देता हूँ सभी को आज के सुसमाचार का ये संदेश सुनने के लिए। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो जरूर आगे फॉरवर्ड कीजिएगा मेरी बात साथियों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।